वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो 4 महीने हैं आपकी लाइफ में, किस्मत कौन से दरवाजे आपके लिए खोलने जा रही है, आज हम इसी में रीडिंग करने वाले हैं। और इस रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैम हमारी लाइफ में आगे क्या होगा, आप उस पर एक वीडियो लेकर आओ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यार देना है। और ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शंस लगे हुए नज़र आएंगे। हर ऑप्शन के लिए 4 महीनों की रीडिंग है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ऑप्शन 1 के लिए भी रीडिंग होगी, 2 के लिए भी होगी, 3 के लिए भी होगी। और टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट कर दें आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1 आपके लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में रिलेशनशिप हो या करियर हो, ये दोनों कभी भी बैलेंस में नहीं रहे, क्योंकि पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी में अब डिफरेंस आ रहा है। पास्ट में आपका कोई ऐसा रिलेशन रहा है जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया, वो रिश्ता आपके जीवन में एक विश फुलफिलमेंट की तरह आया है। आपको इस रिश्ते से वो सब कुछ मिला जो आपने कभी ईश्वर से या एंजल से मांगा होगा कि मेरे जीवन में एक ऐसा इंसान भेज दो जो मुझे बहुत प्रेम करे, मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ कभी धोखा ना करे, मेरे साथ आगे चलकर भविष्य में शादी कराए। तो आपको एक ऐसा रिलेशन दिया है यूनिवर्स ने, लेकिन उस रिश्ते में कहीं ना कहीं अब चैलेंज बना हुआ है। कुछ लोगों की तो मुझे शादी भी दिख रही है कि किसी शादीशुदा इंसान से आपको प्यार है, और कुछ लोग यहाँ पर किसी अनमैरिड पर्सन से प्यार में हैं, लेकिन वो अनमैरिड पर्सन आपके प्यार को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए या किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण छोड़ चुके हैं या इन एंड आउट वाले रिश्ते में आपको रखा हुआ है। तो जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त और सितंबर का महीना किस्मत आपको आपके ट्रू लव से मिलाने वाली है। अगर तो ये आपका ट्रू लव है, ये अगर आपके सोलमेट हैं, तो इन्हीं के साथ आपका दोबारा ये रिश्ता फिर से मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके अलावा किसी और इंसान को भी प्यार या चोरी चोरी छुप छुप कर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, किसी सीक्रेट रिलेशन में हैं, तो ऐसे कनेक्शन से आपको बाहर आना है। बहुत क्लियर मैसेज है। किस्मत आपकी तब खुलेगी जब आप किसी ऐसे रिलेशन से बाहर आओगे जिसमें आप कई सालों से या पिछले कई महीनों से फंसा हुआ फील कर रहे हो। तो आपको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा, और जो आपके लिए डिज़र्विंग पार्टनर है, जो आपका काउंटर पार्ट है, उसके लिए आपको अपनी अभी से हीलिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में कोई और इंसान हमारी किस्मत को बनाने वाला लिखा होता है, लेकिन हम किसी ऐसे रिलेशन में अटक जाते हैं जिसमें हमारी सोल ग्रोथ नहीं होती। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, मेरा काम है आपको वही बताना जो आपके टैरो कार्ड्स में आया है। मैं पूरी तरह से यहाँ सभी लोगों को ये नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन को छोड़ दो। मैंने ये कहा है कि टैरो में आपका एक ऐसा रिलेशन दिख रहा है कि आप किसी ट्रू लव के लिए बने हो, आप टाइम पास वाले रिलेशन के लिए नहीं बने। आपकी लाइफ में पहले
कुछ कार्मिक रिश्ते आएंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीखोगे और फिर फाइनली किसी ऐसे रिलेशन से आप बाहर आ जाओगे जो आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए मिला था। इसी के साथ आपकी करियर में ग्रोथ होगी, फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को आप अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। अभी आपके कुछ चक्रास मुझे ब्लॉक्ड लग रहे हैं। ये अगले 4 महीने आपको जमकर वो मिलेगा जो भी आपने सोचा है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी या हीलिंग आप समझ लोगे कि कैसे की जाती है। अगले कुछ महीने जून से लेकर सितंबर तक आपको फाइनेंशियली बहुत हैप्पी, सेटिस्फाइड और सिक्योर फील कराएंगे। काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग अभी जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, फ्रेशली पास आउट हैं स्कूल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जॉब की। और कुछ लोग तो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीज़ा लग जाना और उनका फॉरेन में जाकर स्टडी करने का जो ड्रीम है वो इन महीनों में मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए भी कार्ड्स अच्छे आए हैं। देखो, आपको कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा लोग देते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप भी धूल चटाने का दम रखते हो। आप अपने काम से लोगों का मुंह बंद करने में ज़्यादा विश्वास करते हो, तो यही आपका तरीका आपको सक्सेस भी देगा। बिजनेस डील्स, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन 4 महीनों में आपको आने वाली है। कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे शहर, सिटी या दूसरे कंट्री से भी मिल सकती है। तो बिज़नेस आपका बढ़ रहा है, पॉपुलैरिटी आपके काम से आपके नाम तक पहुंच रही है। काफ़ी लोगों को ये कहा जा रहा है कि पास्ट में कुछ फाइनेंशियल क्रंच आपने देखा है, कोई मेगा लॉस आपने देखा है, तो उसको रिकवर करने के लिए ये 4 महीने आपको जमकर काम देंगे। जिसे कहते हैं ना कि इतना काम आएगा कि आपको अपना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी करना, आप एक स्मार्ट वर्क तो करते ही हो, हार्ड वर्क में भी बिलीव रखते हो, तो आपके लिए ये 4 महीने बहुत अच्छे हैं। सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि किसी इंसान से अगर आप फाइनेंशियली कोई डील करते हो, मनी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी तरह का कोई एसेट बाय करते हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, किसी तरह के बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स में पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, ट्रेडिंग करना, तो आपको ना कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो टेम्परेरीली आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके पैसे वगैरह को देखकर। उनकी नज़र होगी कि आपको अपनी साइड किया जाए और आपके पैसे पर ऐश की जाए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग आपको बटरिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर आपको कुछ ऐसी स्कीम बता सकते हैं कि पैसा डबल हो जाए, इतना पैसा लगाओ तो इंटरेस्ट मिल जाए। तो ऐसे स्कैम से आपने बचना है। ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के लिए है, आपकी कोई भी राशि है, और अगर आपको नहीं भी पता कि मेरी राशि कौन सी है तो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से अंत तक अगर रीडिंग मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है। बाकी मैरिज के कार्ड्स भी निकले हैं, कोई नई शुरुआत आपकी होने वाली है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी दूर जगह जाकर आप एक नई लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो, नई सिटी में, नई कंट्री में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काम आपको आपके घर से कहीं दूर लेकर जाए, कि आपको कहीं और जॉब मिल गई है या आपका कहीं बिजनेस दूसरे शहर में स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक देना और कमेंट में ज़रूर लिखना थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपकी पूरी रीडिंग में ना पैसा ही पैसा दिख रहा है। या तो आप पैसे को लेकर इन 4 महीनों में बहुत अच्छी प्लानिंग करोगे, एफर्ट्स डालोगे, मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क से भी पैसा अर्न करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मुझे डेडिकेटेड लग रहे हो। जो माइनर डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ की, जैसे अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कई बार इंसान का काम में मन नहीं लगता, पर आपका लगेगा क्योंकि आपने जो सबक लेने थे अपने किसी पुराने रिश्ते से वो लिए हैं। अभी भी आप कंप्लीटली उस रिलेशन से बाहर नहीं आए हो, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में इवॉल्व हो रहे हो। आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाले हो। आपको इन 4 महीनों में कोई ऐसी सफलता मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है जो सिर्फ आपने अभी तक इमेजिन की थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका काम ऐसा हो सकता है जिसको आप ऑनलाइन करते हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम करते हो, चाहे किसी और कंपनी के लिए काम करते हो, या आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसके कारण आपको ज़्यादा टाइम ऑनलाइन देना पड़ता है। बाकी तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, क्रिएटिव फील्ड से भी हैं, कुछ यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो बैंक में हो सकते हैं या किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, और उसके अलावा भी आपका कोई प्लान भी है। तो यहाँ पे ना मुझे हर तरीके की कैटेगरी में लोग नज़र आ रहे हैं जो काम को लेकर बहुत सतर्क हैं कि हमारा जो करियर है, हमारी जो लाइफ है, उसको कैसे अपग्रेड करना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो यहाँ पे ना ये 4 महीने आप अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठकर अपनी विश लिस्ट या बकेट लिस्ट को पूरा करना चाहोगे। जैसे हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है कि मुझे इस साल घर खरीदना है या मुझे इस साल गाड़ी खरीदनी है। तो मुझे लगता है आपकी बकेट लिस्ट में जो चीज़ें ऐड हैं उनमें से आप टिक टिक करते जाओगे कि हाँ मैंने ये भी कर लिया, अब नेक्स्ट ये है, अब नेक्स्ट ये है। तो इस तरह आपके अंदर मैं एक एंथुजियाज़म, एक कॉन्फिडेंस और एक स्पार्क देख रही हूँ। तो पैसों को लेकर चिंता बिल्कुल नहीं करना। 4 महीने पैसों के लिए आपके बेस्ट जाने वाले हैं। और आप याद भी रखोगे कि मैम ने हमारे लिए रीडिंग की थी, चाहे ये जनरल रीडिंग है फिर भी ये 90% लोगों से रेजोनेट होगी। बहुत लोग ना आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे, सामने से चाहने वालों के ऑफ़र आएंगे। अगर आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो रिश्ता, या पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं और एज निकलती जा रही है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप अपनी बढ़ती हुई एज के साथ उतने ही यंग, उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही एक्टिव फील करोगे। काफ़ी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे और कुछ लोग तो इसी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे कि आपकी ऊर्जा दिन ब दिन बदल रही है। तो मुझे आपके ऊपर ना डिवाइन की पूरी कृपा लग रही है। कमेंट में ज़रूर अपने डिवाइन को थैंक यू लिख देना। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको धन्यवाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो अगर रेजोनेट हो रही है तो लाइक बटन भी दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अब ये 4 महीने आपकी किस्मत कह रही है किसी नेगेटिव सिचुएशन को कट करके आगे बढ़ने का टाइम है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड नहीं कर रही बल्कि मुझे टेंशन दे रही हैं,
चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपका कोई रिलेशन है जिसमें आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी मेरे प्यार को नहीं समझने वाला, तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से खुद को रोको मत। आपकी लाइफ में किसी मेजर कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो सकती है। तो ये सुनकर घबरा नहीं जाना, क्योंकि जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया स्टार्ट होता है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकती हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई ऐसी जॉब जो आपके पर्पस के लिए नहीं बनी, किसी फ्रेंड के साथ कोई कनेक्शन ख़त्म हो सकता है जो पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करने वाला इंसान था, या जो आपका कभी भी अच्छा नहीं चाह रहा था दिल से, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स अपनी हायर एनर्जी में और ट्रू सेल्फ में लाना चाहते हैं कि आपको अब समझ जाना चाहिए कि मुझे व्यर्थ की लड़ाइयों में, व्यर्थ के इंतज़ार में, बेफालतू की एनर्जी को ड्रेन नहीं करना। उसी एनर्जी को मैं अपने ऊपर लगाऊं, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ता चलूं और ज़िंदगी में एंजॉय करूं। तो आपकी लाइफ में ना ये सब होने वाला है। जिनकी शादी हो गई है लेकिन घर में कोई चाइल्ड बर्थ जैसी गुड न्यूज़ नहीं आई अभी तक, तो ये 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किस्मत आपको कंसीव करने का वो मौका देगी कि आप भी हैरान हो जाओगे कि इतने टाइम से हम ट्राई कर रहे थे लेकिन कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। तो ये टाइम आपके प्रेग्नेंट होने का, अगर आप मैरिड हो और प्लानिंग कर रहे हो बेबी बर्थ, तो ये अच्छा टाइम है क्योंकि चांसेस बहुत हाई हैं। देन यहाँ पे बार बार जो पीछे की तरफ पास्ट को रोते रहते हैं, याद करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स कह रही है कि किस्मत तुम्हारा तब साथ देगी जब आप लोगों पे डिपेंड करना बंद कर दोगे। आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। शायद मेरे किसी व्यूअर को ये सुनने की ज़रूरत है। अगर उसकी लाइफ किसी इंसान के कमिटमेंट देने की वजह से रुक गई है, कि कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप उनका वेट कर रहे हो, अभी तक आपके रिश्ते में उस इंसान ने कोई बहुत बड़ा काम करके दिखाया नहीं है, तो ऐसे रिलेशन से आपको बंधे नहीं रहना, बाहर निकलना है। और बाहर निकलने से मेरा मतलब ये है कि अपने फ्यूचर को बनाने की तरफ आपको ध्यान देना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपना एम या गोल सेट कर लो कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। जब आप उस गोल को चेस करोगे, मेहनत करोगे, फॉलो करोगे अपने ड्रीम्स को, तभी आपकी लाइफ में एक ट्रू लवर की एंट्री होगी। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, ये आपकी लाइफ में होगा। चाहे वो इंसान आपको मैरिज के लिए मिले, कि आपके घर में शादी का रिश्ता आ गया है, या आपने किसी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, वहाँ से कोई प्रपोज़ल मिला है, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको किसी से मिलाया जा रहा है, लेकिन ये कोई नया पर्सन है, ये पुराने वाला इंसान नहीं है जिनका आप वेट कर रहे हो। लीगल बैटल है कुछ लोगों का रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू डिवोर्स, या फिर रिलेटेड टू एनीथिंग। कोई केस चल रहा है कोर्ट में कुछ लोगों का, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद का टाइम काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा। देन यहाँ पे फॉरेन जर्नी जो करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा, ट्रैवलिंग तो बहुत होगी यहाँ पे। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, चाहे लेजर ट्रिप लगाना चाहते हैं, चाहे किसी करियर या बिजनेस पर्पस से फॉरेन में जाना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। जुलाई अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपके ट्रैवल प्लान्स बहुत बनेंगे, कुछ लोगों की जर्नी भी होगी, और जिनका कोई विदेश जाने का प्लान नहीं है उनकी भी जर्नी हो सकती है, चाहे वो अपने आसपास के किसी शहर में घूमने जाएं या किसी दूर दराज के शहर में परिवार के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं,
सोलो ट्रिप लगाएं या काम के सिलसिले में जाएं। तो ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको काफ़ी हद तक जानकारी दी है, और ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर क्लेम करना है, क्योंकि जब भी किस्मत हमें मौका देती है तो उस मौके पे हमको चौका मारना होता है। मैं कहूँगी छक्का लगाओ आप। तो आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, अपने भगवान को धन्यवाद लिखो। जिनको कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है वो एंजल नंबर लिख दें, या लिख दो आई क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ लोगों का ध्यान किसी भी वजह से ऑप्शन 1 की तरफ गया है तो आप ऑप्शन 1 को भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।